नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उसका ज़्यादा प्रभाव प्राय देखा गया है स्टूडेंट्स पर होता है। क्या कभी ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, सारी तैयारी भी है, लेकिन अचानक से क्लासरूम में जब टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया, आप बिल्कुल अचानक से जैसे ब्लैकआउट हो गया है, कुछ भी याद नहीं रहा, आप पसीने पसीने होने लगे। अगर बोलने की कोशिश की तो आप हकलाने लगे, एकदम तेज़ धड़कन बढ़ने लगी। या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी सभा में गए और आपको बोलने का मौका मिला, जैसे ही आपने माइक पकड़ी आप एकदम कांपने लगे, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। या अचानक से किसी ने फ़ोन पे बात करनी शुरू की, या किसी को नए लोगों से परिचय करवाया, बात करने के लिए कहा, या आप किसी पार्टी में गए, आपके साथ जो भी गए हैं वो उन्होंने आपसे किसी का परिचय कराया और कहा कि 2 मिनट बात करो, मैं आता हूँ। और उसके बाद आप एकदम परेशान हो गए, एकदम आपकी उलझन बढ़ गई, आप घबराने लगे, पसीने पसीने हो गए, लगा कि अंदर से बहुत ही बेचैनी, घबराहट कि कैसे इस सिचुएशन से भागा जाए। अगर ये सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप सोशल फोबिया के मरीज हैं। ऐसे तो मैंने फोबिया पर पहले भी 3 वीडियोज़ बना दिया है, जिसको आप लोगों ने देखा और सराहा भी बहुत काफ़ी। जैसे पार्ट 1 में मैंने उसके लक्षण बताए थे, पार्ट 2 में मैंने कारण और फिर उसका समाधान 3 पार्ट में बनाए थे। लेकिन वो जनरलाइज जो फोबिया में सारे फोबिया के बारे में मैंने बताया था। आज वाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं सोशल फोबिया पर बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली सोशल फोबिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता, फोबिया का मतलब होता किसी चीज़, किसी परिस्थिति या किसी चीज़ों, कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ या सिचुएशन या किसी परिस्थिति के प्रति अत्यंत भय सामान्य चीज़ है, लेकिन अतिरंजित तरीके से भय, इतना अधिक भयभीत हो जाना कि अगर उस माहौल से आप निकल नहीं पा रहे हैं तो संभव है कि आप बेहोश हो जाए, धड़कन बढ़ जाए, पसीना पसीना हो जाए, मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन हो जाता है और बार बार आप वैसे सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये फोबिया और सोशल फोबिया, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हर वो परिस्थिति जहां आपका समाज से सामना पड़े, समाज के सामने बोलने, जैसे कि प्रेजेंटेशन देना हो या कोई सामाजिक वार्ता में भाग लेना हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां आपको समाज का सामना करना पड़े, वैसी परिस्थिति से अगर आपको अत्यंत भय हो रहा है तो संभव है कि आप सोशल फोबिया या सोशल एंग्जाइटी के शिकार हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, किशोरावस्था में इसको बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, लगभग सबको होता है और 20-25 साल की उम्र तक ठीक हो जाता है। इसको फोबिया नहीं कह सकते। शर्माना, जो जहाँ तक सवाल है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, शर्माना और फोबिया क्या एक है? नहीं, शर्माना है कि बस उस परिस्थिति को सोच के थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि कैसे कर पाएंगे, कहीं कॉम्प्लेक्स है कि हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम होने लग रहा है, आपका बीपी फ्लक्चुएट करने लगे, आपके धड़कन बढ़ने लगे, आप पसीने से लथपथ हो जाए, सीवियर कंडीशन में आप बेहोश तक होने की स्थिति हो जाए, तो ये स्थिति समस्यात्मक है और फोबिक है। फोबिया क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने सरल तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके लक्षण कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आम भय या शर्म होता है, तो उस सिचुएशन में जाने के जब तक आप गए हैं, लगता है ना उसके बहुत पहले आप डरते हैं, ना उसके बहुत बाद तक। लेकिन फोबिक अगर आप हैं तो उस सिचुएशन में जाने के पहले भी आप भयानक रूप से डरे होते हैं, उस परिस्थिति के दौरान भी, और उस सामना करने के बाद भी आप डरे होते हैं। तो कुछ क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे पहला, डेली रूटीन, रोज़मर्रा की जो गतिविधियां हैं, जैसे कहीं जाके सामान ख़रीदना है, बाज़ार से सामान ख़रीदना है, क्लास में टीचर के सवालों का जवाब देना है, किसी से फ़ोन पर बात करना है, किसी से बात की शुरुआत करनी है, ये सारी परिस्थितियां जो है वो आपको भय पैदा कर रही हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार होता है कि आप घबराने लगते हैं। ये एक सिम्टम है फोबिया का। सामाजिक गतिविधियों, जैसे समूह वार्तालाप, कंपनी पार्टियों में खाना खाने से कतराना, बचना, ऐसी स्थिति के बारे में सोच सोच कर अत्यंत चिंतित हो जाना,
हमेशा कुछ ऐसा करने के बारे में चिंतित रहना जो आपके हिसाब से शर्मनाक है, और आपको शर्म इतना हद तक महसूस हो रहा है, और शर्म के बारे में सोच के आप डर रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं कैसे शर्म का सामना कर पाऊँगा, मैं पसीने पसीना हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल अक्षम हो जाऊँगा। ये सब सोच के भयाक्रांत हो जाना। जब दूसरे लोग आपको काम करते देखें कुछ देर तक तो भी आप डिस्टर्ब हो जाएं, आपको लगे कि आप लगातार किसी की नज़रों के सामने हो, ये सोच के आप डर जाएं। अक्सर होता है एग्जामिनेशन हॉल में आप धारा प्रवाह लिख रहे हैं, सामने टीचर आ गया और उसने गौर से आपकी कॉपी को देखा, आप सडन भूल जा रहे हैं, फिर आप कुछ लिख ही नहीं पाते, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और फिर बहुत मुश्किल से आप दोबारा उस फ्लो तक आ पाते हैं, और कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं। हमेशा आलोचना का डर, आँखों आई टू आई कांटेक्ट करने से घबराना, किसी से बात हो रहा है तो आप आँख से आँख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते, और लो सेल्फ स्टीम फील करना, आत्मसम्मान की कमी, हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को हीन महसूस करना, ज़बरदस्त इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सच पूछिए तो जो फोबिया, हाँ, उसके अलावा जब ये सारे सिचुएशन आ जाते हैं तो आप अचानक अपने आप को बहुत बीमार महसूस करना, जैसे बहुत शरीर तप रहा हो, गरम गरम कान से लग रहा है जैसे कुछ निकल रहा हो, पसीना हो जाना, धड़कन इतनी धक धक इतनी तेज़ से हो रहा है जैसे ऐसे ऐसे हिल रहा हो, ऐसा महसूस होना। इस तरह की सिचुएशन में एकदम घबरा जाना, एकदम लगता है कि कभी कई बार बेहोशी की स्थिति हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फोबिया के लक्षण हैं। एक जो सेंटर पॉइंट होता है सोशल फोबिया का, वो ये है कि इसमें बेसिक भावना ये रहती है कि क्रिटिसाइज का भय, लोग आलोचना करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग के जजमेंट का डर, लोग के जज करने के डर से हम हर एक्टिविटी हमारा प्रभावित होता है, और हम वो सारी एक्टिविटी से बचने की कोशिश करते हैं जिसमें लोगों के जजमेंट का ये संभावना रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो आप सोशल फोबिया के मरीज हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका 110% समाधान संभव है। शुरुआती तौर पे अगर आपको भी शुरुआत ही हो रही है, आप स्टूडेंट्स हैं और आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, टीचर्स के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत घबरा जा रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, विश करना है हैप्पी बर्थडे तो आप हैप्पी मैरिज डे कर दे रहे हैं, किसी का नाम किसी की जगह बोल दे रहे हैं, हकलाने लग रहे हैं, ये शुरुआत में अगर ऐसा हो रहा है तो आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। अपनी मदद खुद करके आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे जो थॉट, जो सिचुएशन, जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगती हैं उसके बारे में सोचिए, उस थॉट के आने पर और क्या क्या चीज़ें आपको आपके उलझन को बढ़ाती है, आपकी परेशानियों को बढ़ाती है, उन सारे सिचुएशन, उन चीज़ों को लिखिए और देखिए कि कहाँ और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। डायरी में लिख कर आप उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए, ये एक सफल प्रयास हो सकता है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा जब जैसे टीचर ने पूछा, आप खड़े हो गए, आपको आंसर आ भी रहा है, एकदम धक 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 इतना तेज़ हो रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं सवाल का जवाब दे दूं, आपके पास आंसर भी है लेकिन घबराहट में नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस समय खूब डीप ब्रेथ लीजिए, जोर से सांस लीजिए, छोड़िए। इस तरह से आप लगातार सांस डीप ब्रेथ लेंगे और पानी पी लेंगे तो आप अपने एंजाइटी के लेवल को कम कर पाएंगे और इस फोबिया पे आपका कंट्रोल हो सकता है। जो चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं, परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ों से, जैसे प्रेजेंटेशन से घबरा रहे हैं या माइक पकड़ने से घबरा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा आपके भय को बढ़ाता है, धीरे धीरे कौन कम है करते हुए, और सबसे कम प्रभाव जिस चीज़ से पड़ता है उससे शुरुआत कीजिए। सिचुएशन में बार बार कोशिश कीजिए कि सामना करें, बात करें, टीचर से भी बात करें, लोगों से जहाँ घबराहट हो रही है, अकलाहट हो रही है, फिर मैं सांस लूँ, फिर मैं बात करूँ। लगातार बार बार प्रयास करने से आपको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद पे कंट्रोल करने में अक्षम हैं तो आप स्पेशलिस्ट के पास निसंकोच जाइए। साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करेंगे। साइकोथेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, बहुत सारी साइकोथेरेपी हैं जिसके माध्यम से आपको राहत मिल सकती है। कभी कभी साथ में कुछ साइकेट्रिक डिजीज़ भी एसोसिएट होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, तो उसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है। तो ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप कारण को समझ जाएंगे तो कारण का समाधान करके हम समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा जो मूल कारण होता है फोबिया का, वो होता है खास करके सोशल फोबिया का फल्टी पेरेंटिंग। गलत तरीके से बच्चे की परवरिश करने का नतीजा है। बहुत अगर आप डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं, हर बात में बच्चे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ हो, और उसको हमेशा उसका कंपैरिजन दूसरे से करके उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो आपके बच्चे में इस संभव है कि ये बीमारी
पनप सके, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, उसके अंदर असुरक्षा की भावना होगी और जजमेंट का डर होगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये फोबिया। फल्टी पेरेंटिंग के अलावा दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप टीचर हैं तो टीचर भी बच्चों को बहुत बुरे तरीके से डिमोरलाइज करते हैं। क्लास में किसी को खड़ा किया कुछ पूछने के लिए और बच्चे ने बताने की कोशिश की, उस समय उसमें फोबिया नहीं है और उसको सार्वजनिक रूप से बुरी तरह से आपने बेइज्जत किया, डिमोरलाइज किया, सारे बच्चे क्लास हंस रहे हैं, उसको बेंच पे खड़ा कर दिया और सब लोग हंसे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कालांतर में उसके दिमाग पे बुरा असर होगा और भविष्य में वो इस तरह के सोशल फोबिया का मरीज बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपने टीचिंग स्किल में सुधार करें, अपने पेरेंटिंग में सुधार करके इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हेरिडिटरी भी कारण होता है, जैसे फैमिली में किसी को है तो हो गया, तो ऐसी स्थिति भी होती है। तो हर समस्या तो समाधान भी है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।